वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो इनइक्वालिटी का कहा गया है, एक तो दो चीजें उसमें है। एक तो उसने कहा जी आपने जो सोल्यूशन रीजन है वो बताना है एक्स वाई प्लेन में, और जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स टू वेरिएबल्स में। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां पे जो हमें इनइक्वालिटी गिवन थी वो हमें थी सिंगल वेरिएबल में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी हमें इस एक्स वाई प्लेन क्या होता है। अच्छा, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसमें दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। अच्छा, एक्स वाई की टर्म इसलिए यहाँ पे यूज की जाती है क्योंकि जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो ऑर्डर पेयर में मिलता है, ठीक है। मतलब हमारा जो टर्म होगी, जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा। इसमें जो पहला नंबर होता है वो फ्रॉम एक्स होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो फ्रॉम वाई होता है, ठीक है। एक चीज ये होगी। फिर उसने कहा है कि हमें इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। अब जब हमने लीनियर इक्वेशन को स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में तो वहां पर मैंने एक बात कही थी कि लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट्स। वो समहाउ अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन भी उसमें इनइक्वालिटी में ये देखना होता है। यहाँ पे आपकी बुक पे उन्होंने एक पॉइंट बड़ा हल्का से दिया हुआ है कि अगर अगर तो इक्वेशन की नेचर ये होगी ax plus by is less than 6, सॉरी एनी नंबर c हम यहाँ पे क्लेम कर देते हैं। अगर सिर्फ ये वाली है तो आपके पास जो रिजल्टेंट लाइन बनेगी वो एक डॉटेड लाइन जो है वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इस तरह कुछ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लाइन की, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाए ax plus by लेसर एंड इक्वल टू c, तो फिर हम एक सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये तो हमने बात कही कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज में वो लाइंस बनेगी। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए हमें ऑर्डर पेयर मिलता है, ठीक है। हमने बात की कि ए बी हमें मिलेगा, वो फॉर एग्जांपल अब हमें दो बेसिकली ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने होते हैं। एक एक्स इंटरसेप्ट पे करना है, एक वाई इंटरसेप्ट पे करना होता है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आपकी इस वाई एक्सिस को कट करता है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है, और जो यहाँ पे कट करता है वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने ये देखना है कि अब एक और चीज मैं बताता चलूं कि जब भी फिर हमने ये क्लेम करना होता है कि सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ठीक है। उससे पहले हमें जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट या ऑर्डर पर फाइंड करना है तो हमें इसकी ये एसोसिएट इक्वेशन जो है वो लिखनी होती है इक्वलिटी के साथ। इसको लेकर चलते हैं, इससे हमें ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं। फिर उन ऑर्डर पेयर्स के बाद फाइंड आउट करने के बाद हमें एक टेस्ट पॉइंट लेना होता है। वो टेस्ट पॉइंट अगर तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए, तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा या उससे डाउनवर्ड पार्ट होगा, ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जांपल वो टेस्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, वो इनइक्वालिटी फॉल्स डिक्लेयर करता है, तो फिर सोल्यूशन रीजन जो है वो इससे अवे होगा, अवे फ्रॉम द इक्वेशन होगा। अच्छा, मेजॉरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजॉरिटी में कि अगर आपके पास इक्वेशन में लेसर और इक्वल की टर्म आ जाए तो आपका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो बनेगा उस लाइन से पीछे पीछे डाउनवर्ड साइड पे या टुवर्ड द ओरिजिन बनेगा, ठीक है। टुवर्ड द ओरिजिन जो है वो बेस्ट वर्ड यूज किया जाता है इस एक टर्म के लिए। और अगर आपकी इक्वेशन ज्यादातर चांसेस में अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू समथिंग हो जाएगी, तब ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती और वो जो सोल्यूशन रीजन देगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन देगा और वो इस लाइन के ऑपोजिट चला जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने जो पहला पार्ट है इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसकी हम एसोसिएट इक्वेशन अगर फाइंड आउट करें वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ गई। अब हमने सबसे पहले x इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि हमें जो ऑर्डर पेयर मिलेगा स्टूडेंट्स वो आपकी x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट जो है वो होगा। अब फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, y को पुट कर देते हैं 0 के इक्वल इन 1। अच्छा, इसे हम 1 कह देते हैं, इसे हम 2 कह देते हैं इन 2। ठीक है, तब क्या होगा, y 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2x plus 0 is equal to 6. This implies that 2x is equal to 6 and x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। अगला स्टेप, x is equal to 6 by 2 and x is equal to 3। अब पहला जो ऑर्डर पेयर मिला है वो हमारे पास क्या है, या x इंटरसेप्ट जो आपके पास बन रहा है, so x इंटरसेप्ट is equals to 3 and 0। ठीक है, ऑर्डर पेयर बनेगा, पहला ऑर्डर पेयर x का पॉइंट होता है और दूसरा हमारे पास y का पॉइंट होता है। अब हमें स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर y इंटरसेप्ट और x इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम x 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 इंटू प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो y इंटरसेप्ट बना स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, x हमने 0 पुट किया और y हमारे पास 6। ये दो हमारे पास ऑर्डर पेयर आए हैं। ठीक है, अब हमने इनको देखते हुए हमने क्या करना है कि अपना जो ग्राफ है वो डिजाइन करना है। तो उससे पहले हम एक और चीज भी हमने कहा था कि हम टेस्टिंग पॉइंट जो है वो लेकर आएंगे और टेस्टिंग पॉइंट के थ्रू हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। टेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या था, टेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम अपनी इनइक्वालिटी में जो है वो 0 0 प्लेस करेंगे। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं उसके, फॉर टेस्टिंग पॉइंट चेक द इनइक्वालिटी एट ओरिजिन। अब ओरिजिन के पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 0 0। इस इनइक्वालिटी को हमने टेस्ट करना है एट ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे, x और y की जगह पे 0 0 प्लेस करेंगे। 2 into 0 plus 0 is lesser than equal to 6. This implies that 0 is lesser than equal to 6. True. ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होगी एट ओरिजिन। तो हमारा जो सोल्यूशन ओरिजिन होगा तो टुवर्ड द ओरिजिन होगा। सो ग्राफ इज टुवर्ड द origin. This implies that graph is towards the origin और solution जो origin होगा वो हमारे पास towards the origin होगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, स्पेस कम है लेकिन हम इसको कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स है वो पॉजिटिव है, हमें ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की पूरी टेक्निक है वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस, this one is y axis। ग्राफ एक तो ये है कि हम इसको पेपर पे ड्रॉ करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो ये है कि हमें दो
वर्टिकल दो परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन होता है, ठीक है। इससे राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर, नीचे भी सारे नेगेटिव और ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब होता ये है कि जब हम मार्किंग करते हैं उन नंबर्स की तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान जो गैप है वो अनइवन रखते हैं, तो उस वजह से ग्राफ जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश ये होती है कि हम जब भी ये मार्किंग करें तो इनके दरमियान जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। वाई एक्सिस की जो लाइंस है वो लगानी सबसे आसान होती हैं, क्योंकि जो आपका पेज होता है बुक का, उसकी हर लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपनी लाइंस की तरफ, ये नीचे भी नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। अब पहला ऑर्डर पेयर हमारा क्या था, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 3 0 है। 3 0 का स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 0, यहाँ पे 3 0 जो है वो प्लेस होगा, इसे हम ये आ गया। और वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट आपके पास क्या, 0 6, ये पड़ा हुआ 0 6, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, आपकी लाइन कुछ यूं बनेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने जब टेस्टिंग पॉइंट की बात की, ये जो टेस्टिंग पॉइंट हमारा ट्रू हुआ था और हमने कहा था कि ग्राफ इज टूवर्ड द ओरिजिन या सॉल्यूशन रीजन जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, टूवर्ड द ओरिजिन, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे या शेडिंग कर देंगे, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा। बस अगर हम ये भी कर देंगे तो उसे आइडिया हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर कोई सा भी एक पॉइंट अगर हम पिक कर लेंगे एक्स वाई प्लेन में तो वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। होप सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगला पार्ट करेंगे तो मजीद कुछ क्लैरिटी जो है वो आपको इसमें होएगी, इसको देखना जी स्टूडेंट्स। अब हमें इनइक्वालिटी गिवन है 3x + 7y इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 21, ठीक है। इसकी जो एसोसिएट इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 3x + 7y इज इक्वल्स टू 21, इसे हम 1 कह देते हैं, ठीक है। फॉर पहले, अच्छा सारे स्टेप सिमिलर होंगे, पहले आप एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड स्टेप में आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 पुट करेंगे, 3x + 7 into 0 in 1 is equal to 21, 3x is equal to 21, this implies that x is equal to 21 divided by 3 and x is equal to 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट क्या बनेगा, this implies that the x intercept is equals to 0 sorry 7, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो y इंटरसेप्ट और x इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम x 0 पुट करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में, इन 1 क्या हो जाएगा, 3 into 0 + 7y इज इक्वल टू 21, ठीक है। 7y इज इक्वल टू 21, ये 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 21/7 एंड y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 3, ठीक है। ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अच्छा जी, आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, वो टेस्टिंग पॉइंट और उसके बाद ग्राफ है।
टेस्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा एट ओरिजिन फॉर 0 0। ठीक है, इन इनइक्वालिटी प्लेस करें जी। 0 0 इनइक्वालिटी यहाँ पे है, 3 into 0 plus 7 into 0 is greater than equals to 21, so this implies that 0 is greater than equals to 21। क्या ऐसा मुमकिन है कि 0 जो है वो 21 से बड़ा हो? तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये मैंने जब हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब मैंने एक बात कही थी कि इनइक्वालिटी में अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड से ग्रेटर एंड इक्वल होगी तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो फॉल्स दे। ठीक है, और जब लेसर होगी तो वो ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम इसे फॉल्स कहेंगे, और ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 3 आ रहा है, 0 3 आ रहा है, और यहाँ पे x7 0 आ रहा है, तो हमें ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत जो है वो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, यहाँ भी सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। लिखना चाहें तो लिखें, ना भी लिखेंगे तो कंसिडरेबल होता है। वैसे एक दो आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है जी, एक्स इंटरसेप्ट, मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे हिट करेगा वो क्या जी 7 0 है। तो 7 0 आपका ये बड़ा हुआ स्टूडेंट्स, एक्स का 7 और वाई का 0। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट जो है वो 0 3 है, एक्स का 0 वाई का 3, ये पॉइंट आएगा, और आपकी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी द लाइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये सारा एरिया। इससे आगे के जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का पार्ट 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 आ रहा है स्टूडेंट्स, वो करते हैं जी। स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड है हमारे पास, 3x माइनस 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। अच्छा, इनइक्वालिटी को देखते हुए हमें काफी हद तक आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा ग्राफ जो है या सोल्यूशन रीजन जो है वो क्या बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पार्ट 2 की तरह ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, या सोल्यूशन रीजन जो होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो सिंपली पहले हम इसके एसोसिएट इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। वो क्या जी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इंटू 0 इंटू सॉरी इन 1 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाई 3, एंड x विल इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आया है वो क्या आया है, x इंटरसेप्ट विल बी 2 0। ठीक है, नेक्स्ट है जी y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं, यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, x0 पुट करना होता है। बार बार रिपीटिव फॉर्म में आ रही है चीजें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगी, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज दैट y is equal to 6 divided by minus 2, and we got y is equal to minus 3। ठीक है, so students y intercept हमारे पास क्या आया है,
ये है हमारे पास 0 एंड -3। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आया है y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर टेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है हमारा, एट ओरिजिन फॉर 0 0 फॉर बोथ द टर्म्स। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी में हम प्लेस करते हैं 3 into 0 minus 2 into 0 is greater and equal to 6. This implies that 0 is greater and equal to 6. क्या मुमकिन है? नहीं है। स्टार्ट ही में बताया था कि ये इक्वेशन या ये इनइक्वालिटी हमारे पास जो टेस्टिंग पॉइंट देगी वो फॉल्स देगी, तो हमारे पास जो बनेगा सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सो ग्राफ डिजाइन करते हैं। अब देखें, अब एक हमारे पास नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन वो y इंटरसेप्ट है, तो मतलब y एक्सिस के ऊपर जो है वो नेगेटिव पॉइंट पे जाके लाई करेगा। 0 1 2 3 एनफ है, -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो बार बार बता रहा हूँ, बार बार ये चीज मैं नोट करवा रहा हूँ कि आपने जब ये स्पेसिंग देनी है अपने पेज के ऊपर, दैट स्पेसिंग शुड बी इक्वल। ठीक है, इनमें गैप जो आप रखेंगे वो इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर ये गैप आगे में हुआ तो आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं बनती जिस तरह हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इसका बेहतर हल ये होता है कि आप स्केल यूज करें, स्केल को इस ओरिजिन पे फिक्स करें और हर एक जो उसकी डिवीजन होती है स्केल की उसको यूज करते हैं, आप स्पेसिंग दे सकते हैं। हर 1 सेंटीमीटर की स्पेसिंग एनफ होती है। ठीक है, अब पहला एक्स इंटरसेप्ट पे पॉइंट देखें तो 2 0 है स्टूडेंट्स, तो ये पड़ा होगा 2 0, इसे हम ए पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट पे आपके पास 0 -3। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अब जो लाइन बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी, ये इन दोनों को हम ज्वाइन करवा देंगे। ये हमारे पास आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आ गई। सोल्यूशन रीजन क्या है कि जो ग्राफ बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो हमारे पास ये सारा रीजन जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन रीजन आएगा, यानी कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को होल्ड करते हैं या उसके लिए ट्रू कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये थे स्टूडेंट्स इसके पहले 3 पार्ट्स। ठीक है, आज के लिए ये लेक्चर यहीं तक एनफ है। बाकी के 3 पार्ट्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।